नमस्कार फ्रेंड्स। भगवान शिव का प्रिय मास है सावन। सावन मास में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करते हैं। सावन के महीने में शिव का पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के रूप में मनाया जाता है। जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरंजय, अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक लिंग रूप और एक मूर्ति रूप। पहले ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग रूप प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मूर्ति रूप प्रकट हुआ। इसलिए भक्तगण लिंग और मूर्ति दोनों ही रूपों में भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव पुराण में आता है, ब्रह्मा और विष्णु जी के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो कि नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। शरीर से प्राणों का निकलने को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही अनुग्रह है। सूक्ति सुधागर में श्री सूक्ति श्लोक में आता है कि हे शंकर, जो तुम्हें रव देता है यानी तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम वर देते हो, जो मद प्रकट करता है उसको तुम दंड देते हो। इस प्रकार अक्षर द्वय को उलट फेर करने का खेल तुमको बहुत पसंद है, तो फिर मेरे नमः कहने पर अपना मन क्यों नहीं फेरते। सावन महीना इस रूप में पवित्र है कि इसमें शिव के प्रति नमः का भाव धारण करने की सहज प्रवृत्ति बनती है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। इसके बाद जीव सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थिर रहता है। पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति इस तरह से हुई कि इन 5 कृत्यों का संबंध 5 भूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी से उत्पन्न अन्न से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और सर्वव्यापक आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख, उनके बीच में 5वां मुख है। शिव के उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है।